वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 बेसिक बीएससी नर्सिंग 2025 का क्वेश्चन। ठीक है। और सभी क्लासेस बायो वर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स molar conductivity increases slowly with dilution and can be represented by the equation। तो ये किस इक्वेशंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, अगर उसको हम लोग डाइल्यूट कर देते, डाइल्यूट मतलब क्या, पानी ऐड कर देते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीजेस स्लोली। तो इसको किस इक्वेशन से हम लोग दिखा सकते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए तनुकरण के साथ मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे अभी देखिए, आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, तो हो सकता है बाद में किसके बारे में पूछ ले, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बुक में देख लेंगे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी वाले अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, बुक में इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को प्रबल विद्युत अपघट्यों के बोला जा रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने वाले में देख लेंगे। ठीक है, अब 52 क्वेश्चन नंबर, एक्सेसिव dash 500 ppm parts per million in drinking water causes laxative effect, otherwise at moderate level it is harmless। तो बोल रहा है पानी, पीने के पानी में अत्यधिक डैश जो 500 पार्ट्स पर मिलियन से भी ज़्यादा अगर हो जाए तो उसमें विरेचक प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन अगर मध्यम स्तर पर रहे, मॉडरेट लेवल पे रहे, तो हानि रहित रहता है, कोई हानि नहीं करता है। तो वो क्या होता है, वो होता है सल्फेट। अगर सल्फेट 500 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, विरेचक प्रभाव यानी कि लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडाइज्ड चारकोल को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लिंडलास कैटलिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट कहते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, लिंडलास कैटलिस्ट जो होता है वो एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्काइन मतलब इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये दो टाइप से कर सकते हैं, या तो सिस हो सकता है या तो ट्रांस हो सकता है। राइटिंग बहुत गंदा है पर देख लेंगे। ठीक है, बुक से अगर सिस कैसे पहचानेंगे, सी से चारकोल, सी से सिस। ठीक है, अगर उसमें ये भी पूछे कि किस टाइप का एल्कीन बन रहा है तो क्या बोलेंगे, सिस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है, पैलेडाइज्ड पैलेडियम चारकोल और BaSO4 डालते हैं तो सिस बनता है ना, सिस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा। कैसा बनेगा, ट्रांस। ठीक है, अब अब हो रहा है गैस फेज में जो वाटर, पानी जो होता है ना, पानी जो होता है वो किस टाइप में बेंड रहता है वो पूछा है। गैसीय अवस्था में जल एक मोड़ा हुआ अणु होता है जिसका बंध कोण क्या है, यानी कि बॉन्ड एंगल कितना है, ये पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, 104.5 डिग्री, है ना। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड्स में भी आ जाता है ना। अब एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या बोल रहा है कि एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट एनर्जी ट्रांसमिट, हाँ, तो एनर्जी जो है वो ड्राई हाइड्रोजन के फॉर्म में होती है, ट्रांसमिट होती है, ना कि इलेक्ट्रिक पावर में। तो डैश का लाभ यह है कि ऊर्जा विद्युत शक्ति के रूप में नहीं बल्कि डाईहाइड्रोजन के रूप में संचारित होती है, नहीं बनती है। तो वो उसको क्या कहते हैं, बहुत ही ईजी है, डाईहाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इकोनॉमी, है ना, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। ठीक है,
इन SF6 द सेंट्रल सल्फर एटम हैज़ ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये पूछ रहा है ना। तो SF6 का जो ये होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नियॉन NS2NP4 ऐसे लिखेंगे, है ना, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिख रहा है सबको। अब some drugs do not bind to the enzyme's active site, these binds to different site of enzyme। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जैसे लॉगेंड की जैसे बना, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। तो हम लोग को कुछ औषधियाँ एंजाइम के सक्रिय स्थान से बनती नहीं है, ये सक्रिय स्थान है, ये वाला एक्टिव साइट है। ये एंजाइम अलग स्थान से जुड़ती है, जिसे क्या कहते हैं। तो देखो ये वाला जो है अलग जगह जाके जुड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट, क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक स्थान, है ना। अब डैश आर अ क्लास ऑफ chemical compounds used for the treatment of stress and mild or severe even severe mental disease। तो रासायनिक ऐसे टाइप के केमिकल्स, है ना, जो कि किसके उपयोग में आते हैं, तनाव या फिर हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको वो क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइज़र होते हैं, या फिर एनाल्जेसिक होता है, या फिर एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक। तो क्या होता है, ट्रैंकुलाइज़र होता है, ठीक है, ट्रैंकुलाइज़र, है ना। फिर डैश ऑल्सो कॉल्ड सैक्रिन, जिसे सैक्रिन भी कहा जाता है, पहला लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक कारक है ना, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो वो क्या है, वो है ऑर्थो सल्फो बेंजीअमाइड। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रटने वाला क्वेश्चन है। अब ये भी वैसा ही है, नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजेबल सॉलिड मास कॉल्ड। तो जो नोवोलैक है उसको अगर हम लोग नोवोलॉक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो वो क्रॉस लिंकिंग द्वारा एक अघुलनशील ठोस द्रव्यमान बनाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बेकेलाइट, क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं, ठीक है। अब द क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स कैन ईजिली इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, कॉपर 1, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉपर आयन की उपस्थिति में, है ना, ये क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड को हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना, बेंजीन में। तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर्स रिएक्शन, है ना, सेंडमेयर्स, ये नेम रिएक्शन है। कुछ ऑर्गेनिक में याद हो ना हो, नेम रिएक्शन पक्का याद होने चाहिए। जैसे कि पहले भी देखा वुड्स रिएक्शन, है ना, ये सब पूछ रहा था, वुड्स रिएक्शन, विल्कन्स, ये सब विल्कन्स कैटलिस्ट, जिंगर नाटा कैटलिस्ट, रैंके निकल, है ना, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कोल्बे पूछ रहा है, वुड्स पूछ रहा है, गेटम कोच पूछ रहा है। तो वुड्स में क्या होता है, देखो एक मिनट, वुड्स में क्या होता है कि दो एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, दो एल्काइल है, ये एल्काइल ये हैलाइड, दो एल्काइल हैलाइड होंगे और सोडियम आयन भी होगा, ठीक है। फिर वो जुड़ जाता है आपस में, फ्री रेडिकल नहीं, यहाँ पे एल्कीन बनता है और फिर सोडियम बन जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, तो दो एल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम होगा, और ऐसे करके जुड़ जाएंगे सोडियम। तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल ही होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल, सब पढ़ लेंगे, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में है, ठीक है, पढ़ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि RCN है, ठीक है, फिर SnCl2 डालेंगे, HCl डालेंगे तो आइमाइन बन रहा है, ठीक है, और फिर एल्डिहाइड बन जा रहा है उससे। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को
क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? स्टीफेंस रिएक्शन है, मैंने ऐसे याद किया था, SN स्टीफन, तो स्टीफेंस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्या बन रहा है? अमाइन। आइमाइन एक अमाइन होता है, ये क्या है? आइमाइन है। ठीक है, आइमाइन। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये बेंजीन ये बेंजल है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अब आप ही बताइए, एल्डिहाइड लिख दिया है और यहाँ पे ग्रुप पूछ दिया तो क्या होगा? एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा, सो सिंपल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो बेंजीन है या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, उसमें अगर हम लोग एसिड क्लोराइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इससे क्या बनता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एनहाइड्रस पानी नहीं होना चाहिए, की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अम्ल यानी कि एसिड डालेंगे, है ना, एसिड क्लोराइड डालेंगे के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो यह संगत डैश प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो ये जो रिएक्शन है ये कीटोन देता है। ठीक है, कीटोन देता है। तो इसको देखिए, इसमें क्या है कि एक बेंजीन है, उसमें एसिड क्लोराइड डाले हैं हम लोग, है ना, और फिर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालें। ठीक है, LCl3 एनहाइड्रस, तो इससे क्या बना? ये कीटोन बना है। देखिए, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। ये कैसा होता है कीटोन? RC डबल बॉन्ड OR, ऐसा होता है। तो क्या बना? कीटोन बना। ठीक है, अब बोल रहा है डैश इन इज यूज इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डैश का उपयोग रबर, कपड़ा, रंगाई, चमड़ा और विद्युत लेपन उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, क्या होता है वो जो ऐसे इंडस्ट्रीज में किया जाता है? वो होता है मीथेनोइक एसिड। ठीक है, मीथेनोइक अम्ल, है ना। अब डैश इज एन आइसोमेरिज्म, डैश आइसोमेरिज्म अराइजेज फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ ligands between cationic and anionic entities of different metal ions in a complex। तो क्या होता है इसमें? इंटरचेंज होता है कटायनिक और अनायनिक एंटिटीज में। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है? उपसह संयोजन, है ना, उपसह संयोजन यानी कि कोऑर्डिनेशन। आइसोमेरिज्म समावयवता शो दिखाता है। ठीक है, अब NiCO होल 4 हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इट इज़, क्या कह रहा है कि जो NiCO होल 4 की जो ज्योमेट्री है वो चतुष्फलकीय है, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होता है, आई एम सॉरी, लेकिन यह क्या है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय है। क्या है? तो देखते हैं ये हम लोग। ठीक है, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, जो NiCO होल 4 है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। कैसे है? क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, और इसका अपना भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मतलब जो इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना निकल का, वही लिखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अगर सपोज निकल 2+ होता है ना, क्या अगर निकल 2+ होता है तो हम लोग क्या लिखते? सिर्फ 3D8 लिखते, ये नहीं लिखते। ठीक है, ऐसे करते, ऐसे करके होता है। कैसे लिखेंगे ऐसे पता चलता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है? 0 है, तो 3D8 4s2। अब देखिए इसमें पूछा है क्या, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है डायामैग्नेटिक है। ठीक है, पर कैसे है? तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि 3D8 और 4s2 है, तो ये 3D वाला हो गया। 3D वाले में क्या आ रहा है? सारे आ गए। अब यहाँ पे 4s2 का भी है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है ना 4s का भी है। तो अब हम लोग को क्या पता चला कि जो कोबाल्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लिस्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से पता चलता है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, चल जाएगा। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा, सारे देखिए आपस में पेयरिंग हो गए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। अगर ऐसा रह जाता ना,
ऐसे लास्ट में, तो उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसका आंसर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक है ना, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग शीश विषाक्तता के उपचार में क्या उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, EDTA, क्या EDTA। अ मिक्सचर ऑफ डैश फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। डैश के मिश्रण राउल के नियम के ऋणात्मक विचलन वाला विलयन बनाता है। ठीक है, तो वो क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। ये थोड़ा लर्न करने का है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे अभी नेगेटिव डेविएशन है, तो और एक क्या होमवर्क है कि आप लोग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब people lacking taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cells intercellular spaces because of osmosis, the resulting puffiness or swelling in is called। तो क्या कह रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नमक या नमक वाली चीज़ें खाते हैं ना, नमकीन भोजन करते हैं, तो उनके परासरण के कारण उत्तक कोशिकाओं में यानी कि टिश्यू में क्या होता है, और अंतर कोशिकाओं में या फिर टिश्यू में या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या होता है, पानी जम जाता है। ठीक है, प्रतिधारण का अनुभव होता है, तो उसको उससे क्या होता है, पफिनेस यानी कि फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडीमा। क्या कहते हैं, एडीमा। ये थोड़ा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। अब फॉर अ सिस्टम, कैसा सिस्टम, किसी निकाय, जिस सच एन एटम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तो वो कौन से स्क्रोडिंजर इक्वेशन, स्क्रोडिंजर ने कुछ इक्वेशन दिए थे, उस इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा हो रहा है, ठीक है, बैठ रहा है इक्वेशन, तो वो क्या है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मुख्य क्वांटम संख्या n की संख्या 3 है, किससे संबंध में कक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो उससे इससे पता चलता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर सिलिकॉन इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट विद अ वैलेंसी ऑफ। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, कौन सा फैमिली का मेंबर है, वो है कार्बन फैमिली का। कौन सी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, ठीक है, कौन सी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, तो मैंने ऐसे याद किया था, कोई नहीं ऐसे का। फिर सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली का, तो कार्बन फैमिली का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब डैश विथ वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बेस whereas Cl2O7 फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या करें, जल के साथ मिलकर एक प्रबल क्षार बनाता है, जबकि Cl2O7 एक प्रबल क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, तो वो कौन है, वो है Na2O। क्या है, Na2O। अब the attractive force which holds the various constituents atoms ions etc together in different chemical species is called। वो आकर्षण बल जो विभिन्न घटकों, परमाणु, आयन आदि के विभिन्न रासायनिक प्रजातियों के में एक साथ बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक बंध। क्या कहते हैं, रासायनिक बंध। तो इसी तरह हम लोग का 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। ठीक है, जो जो बोला है वो पढ़ना है। और जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ना 12th के, जिसमें ड्रग्स के बारे में थोड़ा बताया गया है और फिर इन्वायरमेंटल वाला भी जो 11th में, वो सब पढ़ना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि नोवोलैक हो गया, ट्रैंकुलाइज़र हो गया, और भी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है, एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप लोग को जो बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शंस है, जैसे कि वुड्स हो गया, स्टैंडमेयर हो गया, स्टीफेंस हो गया, रोजनमेंड हो गया, हॉफमैन हो गया, ये सब जितने भी नेम रिएक्शंस है, अभी क्या कहते हैं हिंदी में रिएक्शंस को,
मतलब रिएक्शंस को करना है, ठीक है, समझ गए होंगे ना मैं क्या बोल रही हूँ। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। और बायोवर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह पार्ट 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में ये जो 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।